अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऊशु जंगल से मैंने आपको दिखाना है कि कालाम में क्या सूरत हाल है, इस वक्त ऊशु जंगल की क्या सूरत हाल है। तो आप देख सकते हैं दोनों किनारों पर जंगल के अंदर टेंटें भी लगी है और गाड़ियाँ भी खड़ी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और वो इस जंगल में मौजूद है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना रश है। ईद की छुट्टियां कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन रश अभी भी मौजूद है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मैं चौंक गया था महोड़न झील, तो वापस ही ऊशु जंगल से मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कालाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और इस तरह शहर में दाखिल होंगे। तो कालाम की ये मशहूर जो एरिया है ये वो है। तो रश थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो और उसी हिसाब से आप लोग फिर अपना प्रोग्राम बनाए। ये सर्दियों में अक्सर यहाँ हम रुकते हैं और बर्फ़बारी होती है, और बर्फ़बारी कभी लायो कभी ऐसे दिखाते हैं यहाँ पर। वो स्काई साइकिल और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ज़िप लाइन। तो सयाहों को एंटरटेन करने के लिए कालाम के मुकामी लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर वो ये चीज़ें बना रहे हैं। ये अगर आप देखें तो साइकिल के लिए ये बनाया है, सीढ़ियाँ वगैरह। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल मैंने चूँकि आपको अपडेट करना है तो चाहता हूँ कि आज ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको ख़बर हो। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में सयार है, लेकिन सड़कें ऐसी है कि बस ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रश ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारे टेंट की सहूलत मौजूद, जंगल में मंगल। अगर आप इसने करनी है तो इसलिए भी मौजूद है, कपड़े तमाम सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब है। चलते चलते मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और ये व्लॉग आप लोगों को मुफ्त में मिल रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी फंसी हुई है। तो हम पैदल चलते हैं और व्लॉग खुद ब खुद बन जाता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करना है ताकि आप अपडेट रहें।
जंगल की सूरत हाल। तो जंगल से हम बाहर निकल आए हैं, वो त्रोड़ चौक तक हम पहुंच गए हैं। महोडन झील से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था और तकरीबन पूरा एक दिन लगा। बस इतनी सी बात है। बाकी यहाँ पर पुलिस मौजूद है लेकिन ऊपर नहीं है। मोटरसाइकिल ख़राब हो गया है, दूसरे को ऑटो चेंज कर दिया है। ये साइकिल स्काई साइकिल, हर जगह पीटीआई का झंडा। यहाँ पुलिस एहलकार मौजूद है तो यहाँ हालात बेहतर है। ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता लेकिन फ्लो जारी है। यहाँ कालाम में पुलिस एहलकार मौजूद है तो इस वजह से ट्रैफिक जो है ना वो थोड़ा सा रवा दवा है जैसे भी है, लेकिन एक लेन बिल्कुल खाली है, डबल नहीं है, तो ये बेहतरीन है। आगे महोडन झील और आबशार के मुकाम पर और ग्लेशियर के मुकाम पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ियाँ फंस जाती है, गाड़ियाँ नीचे लग जाती है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप कालाम से जीप हायर करें और जीप के ज़रिए ही चला जाए। अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि आबशार के मुकाम पर और ग्लेशियर के मुकाम पर सड़क का सत्यानाश कर दिया है। इस काबिल नहीं है कि छोटे गाड़ी जो है ना वो जा सके। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में जाते हैं, मैंने बहुत सारे छोटे गाड़ियां भी देखी हैं, लेकिन ज़्यादती करते हैं। बस मैंने आपके साथ ये शेयर करना था। ओल्ड बाज़ार। कालाम बाज़ार में ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन आउटसाइड जितनी भी लिंक रोड है वहाँ पर मुश्किलात बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं माल रोड बिल्कुल खाली है, लेकिन लिंक रोड जितनी भी है वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है सयाहों को। ये माल रोड है। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। या तो ये हो सकता है कि बुढ़ई कमर और लायकोट के मुकाम पर ट्रैफिक जाम हो, बिल्कुल कोई गाड़ी जो है ना इस तरफ नहीं आ रही है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि हालात यहाँ नॉर्मल है।
मामूल के मुताबिक है। यार अभी वहाँ से यहाँ इतना रश नहीं है। ये माल रोड रायला वरसीदू अल हबीब होटल रेस्टोरेंट कालाम। चलो यहाँ पर चाय पी लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए रास्ता बुढ़ई कमर या किसी जगह पर बंद हो जाने से ये सूरत हाल है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रश इतना नहीं है, लेकिन बताया ये जाता है कि बुढ़ई कमरला एयरपोर्ट के मुकाम पर रोड ब्लॉक यानी ट्रैफिक जाम के इतलात है। और मैंने यहाँ पर 2-3 गाड़ियों वालों से पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि 2-3 मुख्तलिफ़ मकामात पर रोड जाम है और लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो मैंने ये भी मालूम किया कि कितना टाइम लगता है, यानी ये 32 किलोमीटर रास्ता जो है यानी कालाम से बहरीन तक या बहरीन से कालाम, तो उन्होंने कहा कि हम 5 घंटे में पहुँचे। तो ये सूरत हाल है, 32 किलोमीटर का रास्ता 5 घंटे में। रात के वक़्त के मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा।